नेपाल में हो रही बारिश के बाद एक बार फिर उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों पर हर साल आने वाली बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती, कोसी, कमला बलान और गंडक के साथ दूसरी नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ने लगी है उत्तर बिहार की धड़कनें। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। फिर आ रहा सैलाब। और देखिए, उत्तर बिहार में एक बार फिर नदियों का रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया है। बारिश के कारण कोसी, कमला बलान, गंडक और दूसरी नदियों की धारा इतनी तूफानी हो गई है कि दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। नदियों की धारा गांव से लेकर सड़क और पुल पुलिया तक नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। तट पर बसे गांव पर कटाव का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए बगहा, बेतिया, भागलपुर और सुपौल से बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें। फिर शुरू हुआ नदियों का कहर। मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। टापू बन गए दर्जनों गांव। उत्तर बिहार में सैलाब का सितम फिर शुरू हो गया है। नदियों का कहर फिर जारी है। नेपाल में शुरू हुई बारिश ने उत्तर बिहार की नदियों में उफान ला दिया है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कहीं सपनों का घर कटकर पानी में समा रहा है, कहीं पुल पुलिया टूट रहा है, तो कहीं दशकों पुराना कुआं नदी की धारा में बह गया है। ये देखिए, देखते ही देखते कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर नदी की धारा में विलीन हो गया। छह 600 साल पुराना यह कुआं देखते ही देखते नदी की धारा में समा गया। बगहा के रामनगर प्रखंड में पिछले साल आई बाढ़ यहां की 15 फीट जमीन बहा ले गई थी, लेकिन फिर भी 100 फीट गहरा ये कुआं टस से मस नहीं हुआ था। जमीन बह जाने के कारण ये टावर की तरह खड़ा रहा, लेकिन 600 साल पुरानी विरासत की ये कहानी देखते ही देखते धराशायी होकर नदी की धारा में बह गई। अब एक और तस्वीर देखिए, किस तरह कुछ लोग बाइक को कंधों पर टांग कर नदी पार कर रहे हैं। बांस और लकड़ी के सहारे बाइक को कंधों पर लेकर ये लोग नदी पार कर रहे हैं। पानी के कारण बगहा के दोन इलाके के 2 पंचायतों के 26 गांवों में आवागमन की सुविधा बुरी तरह प्रभावित हुई है और ये गांव टापू की तरह घिर गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी नदी हरहा को पार करने को मजबूर हैं। प्रभावित इलाके की स्थिति इसी से समझ सकते हैं कि 25 किलोमीटर जंगल और 10 नदियों को पार कर उस इलाके में पहुंचा जा सकता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। प्रभावित इलाकों में एसएसबी के जवान लोगों को सुरक्षित ठिकाना बनाने की अपील कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और तस्वीरें देख रहे हैं कि बगहा गंडक नदी की जो तस्वीर है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि इस तरह से गंडक नदी लगातार उफना गई है और तमाम इलाकों में इसका पानी अब निचले इलाकों में धीरे धीरे फैल रहा है और धीरे धीरे लगातार ये जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तमाम ऐसे निचले इलाके हैं और गंडक नदी के आसपास रहने वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में यह पानी निश्चित तौर पर तबाही मचाएगा। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बगहा में गंडक नदी के किनारे जितने भी जो
नावें हैं उनके परिचालन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। लोगों ने नाव के परिचालन को रोक दिया है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें बड़ा खतरा हो सकता है। गंडक नदी के जलस्तर में भी चढ़ाव जारी है। फिलहाल गंडक नदी में 2,67,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर बगहा जिला प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने नदी के जल ग्रहण इलाकों में बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। लेटेस्ट अपडेट है, उसमें पानी का लेवल 2,64,000 पहुंच चुका है। आने वाले कुछ समय में 3 लाख का भी फोरकास्ट है। इसको देखते हुए हम लोग जो निचले लो लाइंग लेवल के जो गांव हैं वहां पे हम लोग अलर्ट कर दिए हैं और माइकिंग करवाई जा रही है लगातार कि जो भी लोग हैं अपने वैल्यूएबल सामान के साथ सतर्क रहेंगे और प्रशासन वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो चकदहवा, जैसे चकदहवा जगह है वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। पश्चिमी चंपारण के गुनाहा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से सभी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। 1 दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बेतिया के गौनाहा के भीतीहरवा पंचायत स्थित मरजदी गांव में बना पुल ध्वस्त हो गया। प्रखंड और जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। भारी कटाव के कारण आवागमन पूर्ण रूप से ठप है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का कहर बदस्तूर जारी है। कोसी की धारा गांव की तरफ मुड़ चुकी है, लिहाजा अब तक दर्जनों परिवार बेसहारा हो चुके हैं। नदी के कहर के कारण पक्के मकान तेज धारा में समाते जा रहे हैं। बहुत भयानक स्थिति आप देख ही रहे हैं। 100 से अधिक घर गिर गया है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। एक दिन सीओ साहब देखने के लिए आए थे, लगभग आज से 20 दिन पहले। उस टाइम 30-35 घर गिरा था। उसके बाद कोई पहल नहीं। फिलहाल बंद नहीं है। जहाँ जहाँ पे मतलब ये रिस्टोर करना है वहाँ पे काम अभी चल रहा है। आज घर गिरा पहले से ही हुआ, पानी में था घर। तो वहाँ पे काम हुआ था तो? हाँ हुआ था, बम्बू रोल हुआ था, इनसे हुआ था। सुपौल में भी कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तटबंध के भीतर बसे गांवों में कोसी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह 11 बजे तक कोसी बराज का डिस्चार्ज 2,23,000 क्यूसेक था। वहीं नेपाल के बराह क्षेत्र में 1,94,000 क्यूसेक डिस्चार्ज रहा। सदर प्रखंड के तेलवा में दर्जनों घर कोसी नदी के कटाव से प्रभावित हो चुके हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। वहीं गोपालगंज में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां तक कि सदर अस्पताल में भी पानी भर गया है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड में पानी भरने के कारण मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यही हाल खगड़िया सदर अस्पताल का भी देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद गोपालगंज शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। नगर परिषद के कई रिहायशी इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वार्ड नंबर 2 और 3 के मोहल्ले में रहने वाले लोगों की है। मूसलाधार बारिश के बाद गोपालगंज शहर के रिहायशी इलाके में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 और 3 का इलाका है जो साधु चौक का मोहल्ला कहा जाता है और देख सकते हैं कैसे एक साइकिल सवार बच्चा भी वहाँ जो है इस जल जमाव की जो पानी लगी है वहाँ गिर गया है। और कई यहाँ पर पूरे दिन अगर की बात करें तो यहाँ कई लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो पा रहे हैं। यहाँ गाँव के मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे बात करते कितने दिनों से समस्या, कब से ये समस्या है? ये तो काफ़ी सालों समस्या है।
पहले नाला नहीं बनता था तो पानी इधर निकासी हो जाता था, अब नाला बन जाने के चलते पानी निकासी भी नहीं हो रहा है, पानी की जमा पूरा हो जा रहा है, जिससे तो बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नगर परिषद औरतें मार्केट नहीं जा पा रही हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा, सारे लोग इसमें पानी में गंदगी है, सारे लोग बीमारी डर है। तो नगर परिषद को आप लोगों ने नहीं बोला? नगर परिषद बोला गया, नगर परिषद तो फिलहाल अभी नाला बना है, अब देखिए रोड कब तक बनता है, जब तक रोड हाइट नहीं होगा तब तक पानी निकासी होगा नहीं। काफ़ी समस्या है जी, काफ़ी और भी समस्या लोग कितनी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी है इससे। मूसलाधार बारिश का असर सड़कों पर भी पड़ा है। दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH27 सड़क जर्जर हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे और उसमें बारिश का पानी भर जाने के कारण NH27 की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आप इन तस्वीरों को देखकर सड़क की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक जाने वाली बसें और ट्रक दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच रही हैं। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि NH27 की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है और जर्जर हो चुका है। ये ईस्ट एंड वेस्ट है कॉरिडोर है जो NH27 है। देख सकते हैं आप, सड़क और गड्ढा फर्क ही नहीं आ पा रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। लिहाजा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो दुर्घटना के शिकार हो पा रही हैं। जो यहाँ लोग हैं काफ़ी मुश्किल से यहाँ सफ़र कर रहे हैं। वाहन कुछ चालक भी हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं कैसे वाहन चला रहे हैं। कुछ चालक है, ये बताइए कि सड़क से कैसे परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी है, कितने गड्ढे हैं गोपालगंज में, बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत दिक्कत है। कैसे आप लोग गाड़ी चला पा रहे हैं? बस चलाते आ रहा हूँ, जो क्या करें, बहुत तकलीफ होती है निकलने में, क्या करें। घटना का भी खतरा रहता है। हाँ, सब कुछ हो सकता है। गाड़ी पूरन सिंह नाम है मेरा। ये ट्रक ड्राइवर है और काफ़ी परेशानी का सामना इन्हें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कब कौन सी गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। ये NH27 है जो दिल्ली से गुवाहाटी तक जोड़ती है, लेकिन हालात जो अभी सड़क के हो चुकी है वो बेहद ख़राब है। मूसलाधार बारिश ने गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की पोल खोलकर रख दी है। पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर प्रसव वार्ड तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल जमाव की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को संक्रमण फैलने का डर सताने लगा है। मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल का परिसर है वो जल जमाव में तब्दील हो गया। अस्पताल परिसर इस वक्त पानी पानी हो गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये अस्पताल परिसर है। इमरजेंसी वार्ड की बाहर की ये तस्वीर है जहां पर बारिश का पानी जमा हो गया और बाहर से जो नाला का पानी है वो भी अस्पताल परिसर में प्रवेश कर रहा है। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके पहले बाहर जो स्वास्थ्य प्रबंधक दिख रहे हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये इतना बारिश का पानी कैसे जमा हो गया? बारिश का पानी एक्चुअली शाम को पड़ रहा था और बारिश इतना मूसलाधार हुआ है और ये हमारा जो अस्पताल का जो फर्श है रोड से काफ़ी नीचे है, जिसके चलते रोड का पानी भी इधर आ जा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, मॉडल सदर अस्पताल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का पानी जमा हो गया है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। रेड एरिया का ये वार्ड है जहाँ पर इस वक्त मरीज़ भर्ती है। आप देख सकते हैं अब नीचे जो है पूरा पानी है और मरीज़ जो है वो ऊपर बेड पे हैं। कई मरीज़ यहाँ से बारिश की वजह से चले भी गए हैं। और मेरे इस साइड ठीक जो है डॉक्टर हैं इमरजेंसी वार्ड के, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कितनी परेशानी हो रही है इस हालात में जब पूरा अस्पताल परिसर पानी पानी है। डॉक्टर साहब, आप लोग कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे इस हालात में? अभी तो मेरा ड्यूटी 2 बजे से था, 2 से 9 तक है इवनिंग ड्यूटी इमरजेंसी के। बारिश जब शुरू हुई उसके बाद से आधा घंटा का पानी भरना शुरू हो गया। कठिनाई तो है, अब मरीज आ रहे हैं तो देखना जरूरी है। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर हैं, लाचार हैं क्योंकि बारिश का पानी भर गया है और मरीज आ रहे हैं, इलाज करना भी ज़रूरी है। लिहाजा डॉक्टर भी उन मरीजों के साथ बारिश के पानी में इलाज कर पा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये समस्या कब तक जो है समस्या का निदान हो पाता है और बारिश का पानी अस्पताल परिसर से बाहर हो पाता है। यही हाल खगड़िया के सबसे बड़े अस्पताल यानी खगड़िया सदर अस्पताल का भी है। सदर अस्पताल के मेन गेट पर पानी जमा हो गया है। मरीजों को इसी जल जमाव वाले गंदे पानी से होकर इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा भी बारिश होती है तो पेशेंट यहाँ इलाज कराने क्या आएगा और बीमार पड़ के जाएगा। जाने आने में असुविधा होती है और क्या, पूरे जल जमाव मेन गेटे पर जल जमा हो जाता है। खगड़िया का भौगोलिक स्थिति ऐसा है, देखते हैं जहाँ थोड़ा बहुत बारिश होने पर पानी जमा हो जाता है तो क्या कीजिएगा, यह भी देख रहे हैं। अब तो इसकी ऊंचाई थोड़ी करनी होगी, ठीक हो जाए।
ये हॉस्पिटल का मेन, सदर अस्पताल का मेन गेट है सर। यहाँ पानी नहीं लगना चाहिए सर। क्या लगता है तो बीमारी का? हाँ, बीमारी का ये बहुत बीमारी के लिए तो पूरा मलेरिया सबके लिए बहुत मुश्किल है। तमाम कोशिशों के बाद भी फिलहाल उत्तर बिहार में राहत नहीं है। नेपाल के तराई इलाकों में हुई बारिश ने उत्तर बिहार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियों में उफान आने लगा है। कई गांव में नदियों का पानी पहुंचने लगा है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है, डर है। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंडक, गोसी, कमला बलान, बागमती और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे तक वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का डिस्चार्ज हो रहा था। बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भी जोरदार बारिश हो रही है और उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर गंडक नदी का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। बराज से गंडक नदी में 3,10,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। बढ़ते जलस्तर के बाद गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से आ रही नारायणी नदी में लगातार उफान के बाद बराज के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंडक किनारे के चकदहवा, झंडू टोला और काटी टोला सहित दर्जनों गांवों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। जिला प्रशासन ने नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है और बांधों और तटबंधों के साथ ही गंडक बराज पर अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। गंडक नदी के किनारे जितने भी जो नावें हैं उनके परिचालन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। लोगों ने नाव के परिचालन को रोक दिया है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें बड़ा खतरा हो सकता है। तो हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या नाव कैसे देखते हैं? हम लोग जैसे बाढ़ आ रहा है तो हम लोग रुक देते हैं नाव को, नाव नहीं चलाते हैं बाढ़ में। अभी हाँ, अभी तो बंद करके रखे हैं। यहाँ सामने इतना पानी चल रहा है अभी। जब दिखाई जब आते हैं घाट पे सुबह शाम तो दिखाई देता है हमको कि यहाँ पानी बढ़ने का संभावना है। पानी बढ़ रहा है, पानी भी कहीं कहीं घुस रहा है। हाँ, नीचे की साइड में पानी घुस रहा है। तो दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे जल संसाधन विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि जहां जिन बिंदुओं पर नदी का दबाव बनेगा वहां पे फ्लड फाइटिंग काम शुरू किया जाएगा। उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियों, खासकर गंडक का जलस्तर बढ़ना सरकार के लिए भी चिंता की बात है। बाढ़ में तो गंडक थोड़ा चिंता का विषय है। आज 1 बजे तक का जो रिपोर्ट है कि 1 बजे में गंडक 2,97,000 क्यूसेक, लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक में आया है, जो वाल्मीकि नगर से जो गंडक बराज में है। उसी तरह कोसी में जो सुबह 8 बजे तक का था 2,03,000 क्यूसेक पानी वहाँ था। वही चीज़ कमला बलान में भी देखा जा रहा है। झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बागमती में बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है। महानंदा पूर्णिया में जो डेंगरा घाट है वहाँ पर ऊपर है। लेकिन अभी चिंता हमारे लिए थोड़ा सा गंडक जरूर है क्योंकि उसका पानी राइजिंग है। और आप जानते हैं कि नेपाल के कैचमेंट में जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा समस्या बिहार को हो जाती है। तभी वही स्थिति है। अभी भी वहाँ अलर्ट है, आज भी हेवी रेन होगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे जो इंजीनियर है वो 24 आवर एम्बैंकमेंट पर मॉनिटर रखे हुए हैं, वहाँ पे मौजूद है। हर 1 किलोमीटर पर हमारा एक आदमी है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण मंगलवार सुबह 8 बजे तक कोसी नदी में 2,03,000 क्यूसेक पानी आया है। कमला बलान भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेनीबाग में बागमती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। पूर्णिया के टेंगरा घाट में महानंदा खतरे के निशान को पार कर गया है।
स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।